जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईद उम्मीद की ट्रांसमिशन जारी है और हमने जैसा कि आप सबसे वादा किया था कि रमज़ान के बाद अपने मॉर्निंग शो के अंदर मज़े मज़े के सेगमेंट ऐड करेंगे, उसके बाद कुछ इस तरह के गेस्ट इनवाइट करेंगे जो आपके लिए बेहतरीन एंटरटेनमेंट के एक ज़राए लेके आएंगे। बिल्कुल जी। और इसी हवाले से आज हमने अपने मॉर्निंग शो में इनवाइट किया है एक ऐसे उभरते हुए सितारे को जिसकी अगर टैलेंट की बात करें तो मैं कहती हूँ क्या ही बात है। जब आप आवाज़ सुनेंगे तो आप लोगों को भी अंदाज़ा हो जाएगा और अपना सिक्का वो इस फील्ड में मैं कहती हूँ जल्द से जल्द बनवा ही लेंगे। जी मैं जिक्र कर रही हूँ हमारे आज के गेस्ट दानियाल साहब की, जो कि सिंगर हैं, एज अ सिंगर अपनी सर्विसेज पेश कर रहे हैं और हमें आज उन्होंने ज्वाइन किया है। लाजवाल के नाम से उनका बैंड है जिसके गाने लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो दानियाल आपको ईद मुबारक और थैंक यू सो मच, आपने टीवी टुडे के लिए टाइम निकाला ईद के दिन पर। नहीं, नो इशू। मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड हैं फरहान भाई, और हम लास्ट ईयर भी मैं आया था ईद के शो में, तो मैंने कहा डेफिनेटली इस दफ़ा भी जाना चाहिए। बिल्कुल जी। तो क्या सोचते हैं, ईद कैसी गुजर रही है और ईद पर अपना म्यूज़िक का तड़का कैसे जारी रखा हुआ है? ईद माशाल्लाह अच्छी जा रही है। कुछ हम इवेंट्स वगैरह भी हमारे प्लान हो रहे हैं ईद के फ़ौरन बाद, और दूसरा ये है कि बाकी जो नॉर्मल रूटीन होती है कि रोज़ों से थोड़ी सी ब्रेक होती है, तो उसके बाद ये है कि फिर से आप ज़रा डाइट ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं इनटेक। तो बस यही है कि आज भी सुबह से मतलब घर में जो बनता है शीर खुरमा वगैरह या इस तरह की जो आइटम सवैयाँ वगैरह, बिल्कुल तो वो बस अभी खा के तो मैं फिर सीधा इधर ही आ गया आपके शो में। अच्छा, ये ईद ना थोड़ी प्रीवियस ईदों से जो 2-3 ईदें गुजरी उनसे थोड़ी हट कर है। वो क्यों? क्योंकि वो ईदें हमने थोड़ा महदूद होकर गुजारी कोविड में गुजारी, से, और वो ईदें हमने जो देखा लोगों ने उसमें भी गैदरिंग्स की लेकिन एसओपीज का प्रॉपर ख्याल रखा, और उन गैदरिंग्स में भी आप जैसे लोगों को एंटरटेन करने के लिए मदू करते रहे लोग, और ऐसी प्राइवेट गैदरिंग्स होती रही जहां बुलाकर लोग कजन इकट्ठे हुए हैं और आप भी बैठे हुए हैं और एक गैदरिंग चल रही है और शुगल मेला चल रहा है, मस्ती चल रही है। इस ईद पर आपने क्या महसूस करते हो? इस ईद में किस तरह की गैदरिंग्स हो रही हैं? इस ईद में माशाल्लाह अच्छी हो रही हैं गैदरिंग्स, और ईद से पहले ही, बल्कि रोज़ों से पहले ही, जब से लॉकडाउन मतलब ओपन हो गया है तो काफ़ी मतलब इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं आए दिन। आप देख रहे हैं डिफरेंट मतलब कॉन्सर्ट्स वगैरह हो रहे हैं, सिंगर्स परफॉर्मर्स हर जगह जा रहे हैं। तो अभी इंशाल्लाह ईद के बाद भी दोबारा सीज़न आ जाएगा म्यूज़िक का, तो अच्छा। बल्कि ईद पर भी ये म्यूजिक का वैसे मुझे नहीं लगता कि म्यूजिक का कोई सीजन होता है, ईद हो या ईद से पहले हो, क्योंकि जो म्यूजिक के दिलदादा लोग हैं उनके लिए तो हर सीजन जो है वो म्यूजिक का सीजन है। ये तो डिपेंड करता है, मतलब बेसिकली जिस तरह मैं म्यूजिक फील्ड से हूँ तो मैं तो लाइक 24/7 म्यूजिक मेरे साथ कनेक्टेड होती है किसी ना किसी तरह। लेकिन ये है कि मोस्टली मतलब जो एक लोगों के लिए, मतलब जो जनरल पॉपुलेशन है उनके लिए थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट होता है कि रिलीजियस जो आपके होते हैं फेस्टिवल्स वगैरह या रिलीजियस जो होता है उसमें नहीं होता। नहीं तो दानियाल, आपका कैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ म्यूजिक की तरफ आने के लिए? मेरा बचपन से ही था थोड़ा बहुत मतलब शौक था, लेकिन ये कि ज़्यादा जो है ज़्यादा ये कब हुआ जब मैं यूनिवर्सिटी में गया। और यूनिवर्सिटी में मैंने पार्टिसिपेट किया एक इवेंट में, तो उसमें मैं फर्स्ट आया। तो उसके बाद मुझे मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने काफ़ी मतलब जो पुश किया कि यार आप करो, सिंगिंग में हो, आप अपने सॉन्ग्स वगैरह करो। और फिर ये कि एक क्रिएटिव माइंड है स्टार्ट से, तो मतलब लिरिक्स वगैरह लिखना या इस चीज़ में म्यूजिक कंपोज करना, उसमें अच्छा दोस्त तो एक ऐसी मखलूक होते हैं जो हर काम में सपोर्ट करते हैं, और आप कुछ गलत भी करने जा रहे हो तो दोस्त आपको सपोर्ट ही करते हैं। बिल्कुल ऐसी। लेकिन फैमिली बहुत मैटर करती है, और खासतौर पर तब जब आप बिल्कुल अपनी फैमिली से हटकर एक ट्रैक ज्वाइन कर लेते हैं, तो फैमिली का क्या स्टैंड था? फैमिली का ये था कि बस पहले कोई अपनी डिग्री वगैरह ले लो, तो उसके बाद जो है इसको ज़रा अगर तुम्हें करना ही है वाकई परसू, लेकिन कुछ बैकअप होना चाहिए बंदे के पास ना। तो इसलिए फिर ये कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तो इंजीनियरिंग मैंने कंप्लीट की। उसके बाद फिर मैं फॉर्मली म्यूज़िक में आया, और ये है कि मैंने लाहौर में है एकेडमी, नेशनल म्यूज़िक एकेडमी, तो वहाँ से मैंने जो है गिटार और वोकल्स की क्लासेस वगैरह ली। तो उसके बाद से फिर वहीं से मेरा बैंड, मतलब मुझे फ्रेंड्स मिल गए, मिलके हमने बैंड। वैसे ये एक बड़ी प्लस पॉइंट है नूर इसमें जिन्होंने डिस्कस किया कि फैमिली ने सपोर्ट किया, वरना इस फील्ड में हम मोस्टली देखते हैं कि फैमिलीज बच्चों को सपोर्ट नहीं करती, ऑन नहीं करती कि आप ये क्या काम कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट था आपके लिए। और दोस्तों का तो फिर वही है कि वो तो सूली पे भी चढ़ा देते, से बाज नहीं आते, आपको वो तो लेके जाते हैं। अच्छा, इंस्पिरेशन की बात करना चाहेंगे, इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? इंस्पिरेशन बेसिकली मैं बैंड्स को ज़्यादा फॉलो करता हूँ, और
सबसे पहले जो मतलब बैंड थे पाकिस्तान के, वाइटल साइंस और जुनून, उनका मतलब मैं फ़ैन हूँ, वाओ, डाई हार्ड जबरदस्त। फैन। तो उसके बाद फिर और भी रॉक बैंड्स वगैरह आते रहे हैं, उनको भी फॉलो करते हैं। उसके अलावा इंडियन म्यूज़िक हो गई और कुछ कोई थोड़ी एक थोड़ी बहुत मखसूस नाम क्लासिकल। नहीं है जो आपकी इंस्पिरेशंस में मौजूद हो? सिंगर्स में हाँ, सिंगर्स में मैं अभी जो क्योंकि रॉक गाते हो आप। जी रॉक, अभी जो मतलब हैं मौजूदा जो सिंगर्स हैं उनमें अली ज़फ़र मुझे पसंद है। हाँ Oh, बिल्कुल, good. क्योंकि अली ज़फ़र एक ऐसे सिंगर हैं जो बड़े वर्सटाइल किस्म बिल्कुल, की आवाज़ है ऐसे ही। उनकी, और जब वो कोई आरफाना कलाम पढ़ते हैं, कोई और, ऐसा कलाम पढ़ते हैं, तो उनकी वो बिल्कुल मतलब ज़बरदस्त किस्म की उनकी बॉडी लैंग्वेज मतलब होती है, दूसरे आवाज़ लफ्जों में होती उसको है। कहें तो वो जिस भी कलाम को पढ़ रहे होते हैं हाँ, उसमें बिल्कुल ना अपने आप को ढाल लेते जाते हैं, हैं, पता नहीं हाँ। चलता कि वो बंदा इस और तरह से अगर जेल हुआ रॉक होता किस्म है। का कोई गाना हाँ, उनका तो सुन उसमें लें, भी I'm फिर a आप rock देखें, star, तो हाँ, मैं कहती हूँ वो वहाँ भी वो बिल्कुल। बिल्कुल एक अलग ही शख्सियत लग रही अलग ही होती है। शख्सियत लगती तो है। बिल्कुल। मेरा भी लाइक इसी तरह है, मैं भी मतलब ट्राई करता हूँ कि हर डिफरेंट जॉनरास जो है म्यूज़िक के हाँ। उनको टच करूँ जितना मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये कि ज़्यादा मतलब कोशिश नहीं बंदा करे। अगर जिस चीज़ को आपको जो ना आता हो, या कुछ बॉर्न टैलेंट भी होता है बंदे का, तो डिफरेंट बिल्कुल, आपकी अपनी होती डेफिनेटली है। टैलेंट बल्कि बाय बॉर्न ही, बाय बर्थ ही आपको गॉड गिफ्ट होता है, जो आप में एक अल्लाह की तरफ से आपको एक तोहफा मिलता है। अच्छा, ये तो हो गई इंस्पिरेशन की बात। एक इंसान जो स्ट्रगल में होता है उसको मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है, बिल्कुल ऐसे ही। और डीमोटिवेट करने वालों से तो दुनिया भरी हुई है, भरी लेकिन हुई है। मोटिवेट करने वाली कोई एक ही शख्सियत होती है आपकी लाइफ में। जो आपको पुश करती रहती है कि हाँ। नहीं, करो करो, कर लोगे, हो जाएगा। तो दानियाल की लाइफ में मोटिवेट करने वाली पर्सनालिटी कौन है? मोटिवेट करने वाले कुछ मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन ये कि 2-4 लोग हैं, जैसे मेरी फैमिली है, मेरी सिस्टर हैं, वो काफ़ी सपोर्ट करती हैं। अच्छा, भाइयों का और उन्होंने- बहनों का बड़ा प्यारा बहनों का एक ताल्लुक बड़ा होता है। प्यारा ताल्लुक होता है, और भाई- जहाँ पर बहनें हाँ। सपोर्ट कर रही हो भाइयों को, तो उससे तो प्यारा जो है ना वो चीज उससे बड़ी क्रिएट सपोर्ट नहीं भी होती। कोई नहीं होती है। बिल्कुल, मतलब ऐसे ही। माँ बाप भी अक्सर घरों में हम देखते हाँ, हैं, बिल्कुल। माँ बाप भी अगेंस्ट खड़े हुए हैं अगर बेटे के, तो बहन सपोर्ट कर रही है बड़े भाई को या छोटे भाई को, तो वो एक बड़ी खूबसूरत किस्म का एक जेस्चर होता है Gesture फैमिली होता के है। हवाले से। तो फर्स्ट जो मेरा गिटार था वो भी उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था जबरदस्त। मेरी बर्थडे पे। यंगर सिस्टर या नहीं, elder? एल्डर। ओके। ओके। तो बाकी उसके अलावा फ्रेंड्स हैं, एक दो मेरे काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स हैं, तो उनके साथ भी मतलब वो भी काफ़ी मोटिवेट करते हैं, और मतलब जहाँ भी मैं जाता हूँ साथ ही होते हैं। अच्छा, ये mostly। करते हैं या करती हैं? ये एक बड़ा इसमें मेन चीज होती है। बिल्कुल, ऐसा कुछ मोटिवेशन जो होती है वो फ्यूचर प्लान को लेके भी होती है, हाँ। और वो बड़ा फिर आपको बकअप करते हैं कि बिल्कुल। नहीं, करते रहो, हो जाएगा। तो ये करते हैं या करती हैं? नहीं, ये बताओ। खैर है, ऑन कैम बैठे हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, खैर है, कोई बात नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं। ठीक है। नहीं, जो म्यूज़िक है इसमें आपको पता ही है, जिस तरह की हमारी कंट्री है, हाँ, यहाँ पर जिस तरह के हालात हैं, इसका इतना अच्छा फ्यूचर नहीं है लोगों के मतलब पर्सपेक्टिव में, लेकिन ये है कि वैसे मतलब हैं जो सपोर्ट करते हैं बता दिया उन्होंने कि बता लड़की दिया कि डॉक्टर, वैसे हैं। इंजीनियर, पायलट वाली ही ख्वाहिशात रखती है, ये नहीं कहती कि यार सिंगर एग्जैक्टली ऐसे अच्छा, मतलब अक्सर बहुत सारी लड़कियां ऐसी मोटिव- भी है कि जब मैं सो कर उठूं तो मुझे गिटार से जगाए, हाँ, ये और जब चीजें मैं भी- सोने जाऊं तो मुझे भी गिटार सुनने को मिले। कोई ऐसी गिटार ही लड़की मिली, लोरी, कभी नहीं मिली। लोरी की गिटार। गिटारिस्ट जब एक Okay. गिटार नहीं, बजाकर ऐसी- लोरी देखा तो हाँ, ये भी है। ऐसी लड़की मैं खुद भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि यार जो भी हो, जैसी भी है, Realistic मतलब हो। वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, और दबंग हो। खुद भी बंदे को रियलिस्टिक होना चाहिए। Exactly. Dreams- यहाँ- आपके ड्रीम्स एक सेपरेट हैं और रियल लाइफ एक डिफरेंट है। अच्छा, यहाँ पे ना बड़ी एक चीज- रियलिस्टिक लड़की तो फिर सिंगर्स को बस accept फिर कर गई। ठीक है। वैसे बड़ा एक पॉइंट यहाँ पे आपने रेज किया कि हमारी कंट्री के अंदर म्यूजिक जो है, ये म्यूजिशियन जो है, उसको इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। बिल्कुल ऐसी। मतलब नहीं, उसको बहुत से तो ऐसे लोग हैं जो लाइक तक नहीं करते आप हाँ। कहीं गिटार लेके। तो इसके क्या ड्रॉबैक आपकी समझ में आते हैं, क्या वजूहात है कि अगर हम अक्रॉस द बॉर्डर देखें वहाँ पर म्यूजिशियन को बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती उनकी है, field बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी बहुत फील्ड है। vast और है पाकिस्तान में क्या है कि लोग क्यों नहीं सपोर्ट करते, क्यों एक मतलब तनकीद की निगाह से देखा जाता है? बस एक ये ट्रेंड बना हुआ है, जो जिस तरह वर्ड यूज़ करते हैं मिरासी, तो हाँ। मतलब ये बहुत गलत ट्रेंड है, और टैलेंट को आपको करना चाहिए सपोर्ट। और बाकी ये है कि कुछ गवर्नमेंट लेवल पे भी मतलब उनको भी चाहिए कि कुछ थोड़ा बहुत आर्टिस्ट को सपोर्ट करें, और क्योंकि टैलेंट की कोई बाउंड्री नहीं है। और आप देखें यहाँ पे नहीं, अगर कोई हिट होता तो वो दूसरे अक्रॉस वहाँ द पे बॉर्डर जाके जाता है, वहाँ hit जाके हो जाता है, जाते हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको मतलब अपने जो आपका सरमाया कह लें, आपका जो आपकी जो जनरेशन है या लोग हैं,
आपको ओन करना चाहिए टैलेंट को, अपनी कंट्री को। अच्छा, यहाँ पे ना बड़ी प्यारी बात इन्होंने नूर की कि ना हमारे यहाँ जो भी म्यूजिशियन है या कोई भी परफॉर्मर है, उसको कहा जाता है कि मिरासी। हालांकि हम ना इस वर्ड की डेफिनेशन से ही ना वाकिफ है। बिल्कुल। मिरासी वर्ड का मतलब एक मिरास के, जो एक लोग हैं जो एक मिरास को लेके चल रहे हैं, नस्ल दर नस्ल उस विरसे को मुंतकिल कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो बड़े काबिल एहतराम और इज्जत के काबिल होते हैं, ना कि तनकीद को। गई है ना वो गायक घरानों से, वो उनके लिए यूज किया जाता था मिरासी, और मिरास को लेकर चलते थे। मतलब एक कोई गायक है, कवाल है, उसका बेटा भी आगे उसी काम को लेकर चलता था। जैसे लोहार का कोई बेटा है तो वो आगे लोहार ही बना, डॉक्टर का बेटा भी रिलेट कर दिया गया। इस चीज को मुझे लगता है अब स्टिग्मा को खत्म होना चाहिए। लेकिन ये स्टिग्मा आपकी लाइफ में कितना असरअंदाज करता रहा? असरअंदाज कुछ मतलब रिलेटिव्स वगैरह, या उसके अलावा जो है कुछ मतलब जनरल लोग भी वो भी मतलब करते हैं। लेकिन इतना आई थिंक अब काफी चेंज हो गया है सिनेरियो, और ये कि लोग अवेयरनेस आ गया ना। अब जो मिरासी कहा करते थे, अब उनके घरों में अपने बच्चे मिरासी बन चुके हैं। गिटार कॉमन हो चुका है, कहीं गिटार बज रहा है, कहीं हारमोनियम प्ले किया जा रहा है, और अब थोड़ा इन चीजों को लोग बाहर आ गए। जहाँ तक देखा जाए तो म्यूजिक एक नॉलेज है, बिल्कुल उसको एज अ नॉलेज भी आपको लेना चाहिए। और अदर कंट्रीज में तो ये प्रॉपर एक सब्जेक्ट है जिसमें स्पेशलाइजेशन की जाती है। हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है। तो अब ये वैसे हमारी कंट्री में चीजें आ गई हैं, आ गई हैं जहाँ पे सिखाया जा रहा है चीजें। अच्छा, एक चीज और है, लड़का यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो, पास गिटार हो, बैठा बजा रहा हो, और लड़कियों का जुर्मट ना हो, ये हो नहीं सकता। लेकिन वो जुर्मट बस इतना ही होता है जब तक बेचारा बजा बजा रहा है। जैसे ही बंद करता है वो सारी दाएं बाएं। तो इस तरह का सीन क्रिएट हुआ है यूनिवर्सिटी में तो नहीं, क्योंकि उस वक्त मुझे नहीं आता था गिटार। मैंने मतलब अपनी बैचलर्स के बाद मैंने जो है ना प्रॉपर फॉर्मल मतलब सीखी है म्यूजिक। फॉर्मल आपने बैंड बनाया? हाँ, उससे पहले ये कि मैं गाता था शौक से, लेकिन ये कि प्रॉपर मैंने जो चीज़ें सीखी हैं, जिस तरह स्केल हो गए, ये वो सारा कुछ, सुर, ताल, ये मैंने बाद में सीखी हैं। सही। तो उसमें ये है कि हम लोग डिफरेंट जगहों पे जैमिंग्स करते हैं, लाइव जैमिंग हम लोग करते हैं। जिस तरह कुछ रेस्टोरेंट्स हैं लाहौर के, वो हम लोगों को बुक करते हैं, गिग नाइट्स वगैरह कराते हैं। जिस तरह बॉनफायर हो गया, बॉनफायर के ऊपर बैठ के हम लोगों ने काफ़ी मतलब पूरा एक साल मैं मतलब करता रहा हूँ ये डिफरेंट जगहों पे ना, तो काफी उसमें मतलब फीमेल वगैरह भी आए थी। अच्छा, कोई ऐसी लड़की हो जो पीछे पड़ गई हो, जो सॉन्ग सुनकर या आवाज सुनकर कहती हो यार बस आप ही आप हैं, कोई ऐसा कोई भी फैन मोमेंट हुआ? कोई फैन मोमेंट हाँ कभी कभी होता है लेकिन फिर बंदा ज्यादा मतलब मैं नहीं करता इतना। हाँ, बिल्कुल। जारी बात है, आपने अपनी लाइफ को भी देखना होता है और अपने काम आपकी प्रायोरिटी है। ये अच्छी बात है कि आपको अपने गोल, वैसे ही अच्छी चीज है कि आपको अपने गोल पे जो है ना फोकस करना चाहिए। हमारा गेस्ट दानियाल दुखी भी हो गया, हमने लड़कियों का पता नहीं क्या हो गया है सबके साथ के वो दुखी हो गए। अच्छा, बहुत सारे ऐसे कंपटीशंस होते हैं, वहाँ कभी जाने का सोचा, वहाँ कभी पार्टिसिपेट करने का सोचा? टैलेंट हंट वगैरह चलते रहते हैं डिफरेंट चैनल्स पे, इधर-उधर पाकिस्तान डिफरेंट चैनल्स में बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है, टैलेंट की बेस पर लोगों को आगे लाया जा रहा है। कॉम्पिटिशंस का मुझे स्टार्ट से जो है ना वो नहीं है क्रेज, यानी ऐसा समटाइम्स आप ऐसा सोचते हो कि बायसनेस होती है क्या? नहीं, बायसनेस का इशू नहीं है। मैं बिलीव करता हूँ कि आप किसी के कॉम्पिटिटर नहीं हो, ना आपका कोई कॉम्पिटिटर है। एवरीवन इज यूनिक और हर बंदे में अपना टैलेंट है, अपना टैलेंट है, बिल्कुल। हर किसी का आप किसी के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता आपको, तो इस वजह से मैं मतलब नहीं बिलीव करता इनको। इतना पॉजिटिव सिंगर, सीरियसली बिल्कुल। और ये पॉजिटिविटी आपको आगे लेकर जाएगी बिल्कुल, कि आपके अंदर एक जलन नहीं है, लगन है। लगन और जलन में बहुत डिफरेंस होता है, और लेकिन डिफरेंट फील्ड्स में लोग समझ नहीं पाते। लेकिन एक चीज है कि अगर आप किसी के साथ आपका कंपटीशन है, या आप एक जहन बना के रखते हो, एक डायरेक्शन कि जैसा कि आपने अली ज़फ़र को बात की, अगर आप एक डायरेक्शन लेके चलते हो ना कि हाँ मैंने उस बंदे के लेवल पे पहुंचना है या उससे आगे पहुंचना है, तो मेरे ख्याल में ये कंपटीशन ही एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है। हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली, कंपटीशन नहीं है ये, बेसिकली इंस्पिरेशन है। और मैं मतलब जितने भी मेरे फेलोज हैं या मुझसे यंग आर्टिस्ट हैं जिनको नहीं अभी इतना आइडिया नहीं है, उनको मैं सपोर्ट करता हूँ। ये बड़ा प्लस पॉइंट है, करना भी चाहिए। अच्छा, एक होता है आपके साथ बड़ा एक अजीब मामला पेश आता है कि आपको आपके सीनियर्स की तरफ से ना उतने फ्री ओपन हैंड्स नहीं मिले होते।
ठीक है, आपको हर तरह का काम करने की, सीखने सिखाने के हवाले से उस तरह से चीज़ें नहीं मिली होती, तो फिर आप सोचते हो या तो आप अपने जूनियर्स के साथ हो जाते हो कि मैं भी इन्हें कुछ नहीं सिखाऊंगा, या फिर आप हो जाते हो कि नहीं मैं अपने सीनियर्स जैसा नहीं बनूंगा। नहीं, मैं ये बिलीव नहीं करता। मैं बिलीव करता हूँ कि टैलेंट को आगे आना चाहिए, चाहे वो आपसे सीनियर हो, आपसे यंग हो, चाहे आपसे नया हो या पुराना हो, जो भी हो। अगर किसी के पास कोई यूनिक चीज़ है तो वो आगे आनी चाहिए और लोगों को पता लगना चाहिए उसका। दानियाल, फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर अभी वर्किंग चल रही है एक सॉन्ग पे, और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द इसी ईयर में हमने करना है रिलीज। और ये कि OSTs वगैरह के लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं, तो क्योंकि वो गाना थोड़ा सा इस फील का है। OST एक ऐसा जरिया होता है, एक ऐसी सीढ़ी समझ लें कि आप बड़ी जल्दी एक बड़ी आवाम के दिल में घर बना लेते हो उस ड्रामे की जरिए। अब ये देखना, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। अगर आप कहीं पे सिलेक्ट होते हो, आपका सॉन्ग कहीं पे सिलेक्ट होता है, OST वगैरह के लिए, किसी फिल्म के लिए होता है, तो वो आपकी अपनी एक स्ट्रगल है, आपकी अपनी एफर्ट है कि आप वहाँ तक पहुँचे, और इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए, लोगों को पॉजिटिवली करना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा दानियल, एक चीज़ और है, सुबह सवेरे हमने आपको बुला लिया, अभी जैसे कि अभी शीर खुरमे की बात चल रही थी, तो यहाँ से जाने के बाद के क्या प्लान्स हैं आज के? क्या दोस्तों में बैठेंगे, कोई म्यूजिक होगा, या फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड करने का इरादा है, क्योंकि ईद के दिन चल रहे हैं? हाँ, नहीं अभी रिलेटिव्स वगैरह के पास जाएंगे। अच्छा, यहाँ से फ्री होके, तो उसके बाद ये है कि शाम तक उधर ही फिर दिन गुजरता है। अच्छा, सिस्टर ने तो आपको गिटार दिया और आपके एक तरह से करियर को जी धक्का लगाया, पुश किया। आपने आने से पहले उन्हें ईदी दी? नहीं, अभी देनी है मैंने जाके। अच्छा, एक चीज और, भी है माशाल्लाह। जैसे कि ना अभी नूर ने ईदी का जिक्र किया, एक टाइम था कि जब हम ईदी लेते थे, क्या अब भी आप ईदी लेते हैं या अब ईदी देना पड़ती है? दोनों चीजें रहती हैं। अच्छा, मतलब स्टिल दादा दादी से तो मिल भी जाती है ना इंसान स्टिल को। मिलती है नहीं, दादा दादी तो खैर मेरे अच्छा, बहुत हो चुके हैं, तो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। आमीन। बाकी ये है कि और जिस तरह फैमिली में हो गए, चाचू वगैरह हो गए या मामू वगैरह हो गए, तो वो लोग दे देते हैं। बाकी ये कि लेकिन बच्चों को अपने से छोटों को देनी पड़ती है। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। अच्छा, बचपन की, जैसा हमने दादा दादी का जिक्र किया, या नाना नानी का एक बड़ा खूबसूरत रिश्ता होता है, और बड़ी ही बच्चों की जेबें भर जाती हैं इन रिश्तों की मौजूदगी में ना। ईद का जो दिन होता है, तो आपकी बचपन की ईद की कोई एक खूबसूरत याद जो आज भी याद हो? खूबसूरत मतलब एज सच एक तो नहीं मुझे, लेकिन ये कि हम लोग इसी तरह होते थे, बच्चे होते थे, तो ईदी वगैरह मिलती थी, कोई 50 रुपए मिल रहे हैं, कभी 100 रुपए मिल रहे हैं, तो जाके पटाखे वगैरह लेने, या कोई गन्स वगैरह होती थी, वो पिस्टल प्लास्टिक वाली, उसका बड़ा ट्रेंड था एक ज़माने में, तो इस तरह की चीज़ें हम लोग करते थे और बस खेलते। मतलब ये पूरे पाकिस्तान का यही ट्रेंड था कि उन पैसों से पटाखे लेने हैं, गन्स लेनी है, फिर वो गली मोहल्ले में भागना दौड़ना है, खेलना है। हाँ, तो बड़ी जबर। बड़ी ईद पे ज़्यादा मज़ा आता है। बड़ी ईद पे ये कि वो ईद कुर्बान होती है, हाँ, जानवर के साथ, जो भी जानवर है उसको फिर लेके घूमना फिरना पूरे